राजनीति से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अब ये जो पूरा मामला है, देखिए किशनपोल इलाके का मामला जहां हिंदू परिवारों के घर के बाहर पंपलेट लगी, पहले तो जानकारी चाहिए क्या लिखा है उन पंपलेट में। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो पंपलेट लगाया गया है उस पर लिखा हुआ है कि स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर, किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी, जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी। तो ये जो एक छोटा सा फोटोकॉपी को निकालकर चिपकाया गया है, इसके पीछे आखिरकार सियासत क्या है। हालांकि बीजेपी इसे लेकर हमला भी करेगी, मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे आरोप कांग्रेस पर लगाएगी भी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसे किसके जरिए लगाया गया है। क्या जो हिंदू पलायन कर रहे हैं उनके द्वारा लगाया गया है, या फिर कोई राजनीतिक तौर पर देखा जाए, और यदि हिंदू यहाँ से पलायन किए हैं तो कितनी बड़ी संख्या में पलायन किए हैं, या फिर पलायन जो है वो स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि कई बार इंसान अपने मकान छोड़कर चला जाता है, दूसरी जगह मकान बना लेता है। आखिरकार कारण जो भी हो, लेकिन इसे लेकर सियासत जोर से हो गई है। इस सियासत में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से बाहर आकर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा की ओर से बीजेपी द्वारा बयान जारी करवाया गया है। रामलाल शर्मा ने बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। रामलाल शर्मा चूके नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही इस तरीके के मामले देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान या तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, इस तरीके से भी वो बोल कर गए। तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता को बाहर भेजकर इस पूरे मामले में बयान जारी करवाना, यानी कि बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के परे ये जो पोस्टर चिपका है किशनपोल क्षेत्र में, ये पोस्टर जो है वो सोचने पर विवश करता है कि आखिरकार इस तरीके के जो पोस्टर या स्टिकर जो चिपकाए जाते हैं वो किसके ज़रिए चिपकाया गया है, क्यों चिपकाया गया है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। यदि इसमें सच्चाई है तो सामने आए, यदि ये झूठा है या इसमें राजनीति है तो उसे भी सामने लाया जाए, या इसके आंकड़े सामने लाए जाए। लेकिन इस मुद्दे के आधार पर आप तय मानकर चलिए कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सांप्रदायिक मुद्दे, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे बीजेपी अपने पास रखेगी और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश की जाएगी। ऐश्वर्य, जिस हिंदू परिवार के घर के बाहर ये पंपलेट लगा है, उनका क्या कहना है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि घर के बाहर ऐसे पंपलेट लगा दिया गया है? क्योंकि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो पंपलेट है उसमें सीधा सीधा आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्षद पर। देखिए, ये फरीद कुरैशी है, उसका बयान आना भी जरूरी है। कांग्रेस के पार्षद फरीद कुरैशी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले में, किशनपोल क्षेत्र के भाजपा के जो नेता हैं उनका भी बयान आना जरूरी है कि वो क्या कहते हैं। इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं का बयान आना जरूरी है, वो क्या कहते हैं, और जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है। पोस्टर लगना अपने आप में एक अलग चीज है, विषय जो है वो सच है या झूठ है ये भी अपनी बात में है। क्योंकि मैं लाडनू में मौजूद हूं, किशनपोल का ये जो पोस्टर है, इसका वीडियो है, इसका फोटो है, ये लाडनू तक के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं और लोगों के मोबाइल में पहुंचा है सोशल मीडिया के जरिए। तो मैंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक के दौरान जब नेताओं से बात की तो उनमें इस चीज को लेकर गुस्सा देखा गया और बीजेपी की ओर से बयान भी जारी कर दिया गया है। जी ऐश्वर्य, क्योंकि हर किसी का पक्ष अब देखा जाएगा, जिस तरह से पार्षद के ऊपर भी आरोप लगाया है और जो पलायन की बात लगातार हो रही है। ऐश्वर्य, क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है, और अब इस पूरे पोस्टर के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्या रुख रह सकता है पार्टी के नेताओं का, क्योंकि बीजेपी की नेता की प्रतिक्रिया तो आपने बता दी हमें। देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर इसे सियासत से जोड़कर देखेगी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस इनकार करती है कि उनकी पार्टी
कि तमाम जो संप्रदाय हैं उनका सम्मान करती है, तमाम समाजों का सम्मान करती है, और वो इस तरीके की सियासत नहीं करती कि धर्म को आपस में लड़ा दिया जाए। ये कांग्रेस हमेशा बोलती है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर कई दूसरी दलीलें भी दे सकती है। कांग्रेस का आधिकारिक बयान आना का इसमें इंतजार रहेगा, और स्थानीय पार्षद के अलावा मेयर का क्या बयान आता है ये भी देखा जाएगा, क्योंकि सियासत चुनाव से पहले इस तरीके की होना स्वाभाविक है। कई बार पार्टियों में ही आपस में पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पार्टी के जब कई खेमे होते हैं तो एक खेमा दूसरे खेमे के खिलाफ भी पोस्टर लगा देता है। इस तरीके की पोस्टर पॉलिटिक्स नई नहीं है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। ऐश्वर्या, बिल्कुल एक बार आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, किशनपुर इलाके में हिंदू परिवार के घरों के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में हिंदू परिवार पलायन की बात कर रहे हैं। एक कांग्रेसी पार्षद पर सीधे सीधे आरोप भी लगाया। हमने पोस्टर की तस्वीर हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की कि उसमें क्या लिखा है। अब आगे बताते हैं प्रतिक्रिया। यहां पर बीजेपी विधायक की आ गई है। रामलाल शर्मा जो कि बीजेपी विधायक और प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कांग्रेस के एक समुदाय विशेष के पार्षद के आतंक से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है। समुदाय विशेष के पार्षद द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की कांग्रेसी पार्षद धमकी दे रहा है, जिसके चलते हिंदू परिवार ने अपने घरों के बाहर ये पंपलेट लगाए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करे। जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार उन्हें रोकने का काम करे। और हमारे साथ लगातार सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान बने हुए हैं। ऐश्वर्या, हमने दर्शकों को बताया कि उस पंपलेट में क्या लिखा है, हमने ये भी बताया कि बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, लेकिन ऐश्वर्या ये बेहद चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है, क्योंकि इस तरह से राजस्थान में पहले कभी पोस्टर नहीं देखे हैं हमने। देखिए, इस तरीके के जो पोस्टर है ये सियासत में कई बार देखे जाते हैं। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि कोई नेता दूसरे नेता के खिलाफ लगवा देता है और लगवाने के बाद उसके फोटो जारी करवा दिए जाते हैं, या पोस्टर पॉलिटिक्स कई बार अंदर की नूरा कुश्ती भी होती है। लेकिन इस पोस्टर पॉलिटिक्स की हकीकत जो है उससे जानना जरूरी होगा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का क्या बयान आता है या मुस्लिम संगठनों का क्या बयान आता है, इसे भी जानना जरूरी होगा। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के कई संगठन चलते हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आता है ये भी देखना होगा। यहाँ पर वाकई में कितने घरों ने पलायन किया है ये देखना होगा, क्योंकि एक वॉल सिटी में चार दीवारी में पलायन को एक बार रोकना चाहेंगे। पार्षद फरीद कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक पोस्टर लगा हुआ है किशनपुर इलाके में, राजनीतिक जगत में सनसनी फैली है क्योंकि आप पर सीधे आरोप लगाया है कि हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम आरोपों पर जो आप पर लग रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी। और कोई आदमी मकान बेचता है, कोई खरीदता है। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार अगर किसी ने मकान बेचा, खरीदा, उसको बिला वजह इस तरह की बात का ये तुल दे रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। उसके जिसने मकान बेचा उस पार्टी को प्रशासन ने बुला करके उसके बयान लिए। उन्होंने कहा मैंने मकान बेचा, 3 साल से मैं बेचना चाह रहा था। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय ये जो सौहार्द बना हुआ है। इनको तकलीफ इस बात की है कि आज 4 साल 4.5 साल होने जा रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो योजना है, जो कार्य है, जो विकास कार्य है, जनता के लिए किए, जनता उनसे खुश है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये चाहते हैं किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े और माहौल खराब करे और इस तरह की बातें बताएं। आपको एक बात तो बताइए, कोई एक आदमी मकान बेचना चाहता है, एक खरीदना चाहता है, बेचने वाले को ऐतराज नहीं, खरीदने वाले को ऐतराज नहीं। बेचने वाला कह रहा है मैंने मेरी इच्छा से बेचा है, और कुछ राजनीतिक तत्व इनके इशारों पर। जी फरीद जी, एक आंकड़ा भी चाहेंगे आप, अगर आंकड़ा फर्स्ट इंडिया के माध्यम से बता सके कि अभी तक कितने लोगों ने, कितने हिंदू परिवारों ने अपनी मर्जी से वहां घरों को बेचा है? एक भी नहीं है। पहली बार मेरी 3 साल के कार्यकाल में नजर में है ये बिका है आपस में राजी से। वो भी उस पार्टी ने थाने में आके बयान दिए हैं कि मैंने मेरी मर्जी से दिया है। आप बताइए। आप फरीद जी, क्या लगता है कि कौन कर सकता है, किसका हाथ हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है? ये जनता पार्टी का काम है, उनके कार्यकर्ता है, उनके लोग हैं, लोग उनको जानते हैं। प्रशासन को चेहरे बताएंगे हम, लोग जानते हैं जो रात को चिपका रहे थे पोस्टर, लोगों को पता है। आपने कहा चेहरे जानते हैं, वो चेहरे कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे क्या सर वो? भारतीय जनता पार्टी के ही मैडम। जी, अच्छा, आपकी नजर में मामला कब आया? मीडिया के माध्यम से या पोस्टर लगे थे? आपने कहा आप तब भी देख रहे थे उन्हें। सुबह नहीं, मैं था ही नहीं, मैं तो शादी में था। रात को 2 बजे आया था, मैं शादी में थे, मेरे बच्चे रिश्तेदार की शादी थी वहाँ। तो ये मामला संज्ञान में कैसे आया सर आपके? मेरे को पता लगा था जी, मीडिया के माध्यम से नहीं। जी, अब यही लोगों ने बताया था कि इस तरह के लोग पोस्टर लगा रहे थे। मैंने कहा ये
इनका खचारती तत्वों का काम है, किसी भी तरह की कोई भी वारदात कर सकते हैं ये माहौल खराब करने में लगे। इनको यही तकलीफ है कि 4.5 साल तक ये शांति सुकून से क्यों गुजरा, किसी भी तरह चुनाव का एजेंडा बना करके माहौल खराब करना चाहते हैं। फरीद जी, उस इलाके के जो हिंदू परिवार के लोग हैं, क्योंकि बात पोस्टर में की जा रही है हिंदू परिवार के लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ के लोग आपके कामकाज से संतुष्ट है क्या सर? बिल्कुल, आप इंटरव्यू लीजिए ना वहाँ से, उनके ईमान धर्म से भगवान की कसम दिला के पूछिए। सीवरेज सड़क हमारे एमएलए साहब के से मैंने निर्देश उनसे के मेरे सब काम इनके कराता हूँ मैं, और कोई फर्क नहीं, सब दिल से जानते हैं कि नहीं ये आदमी काम करते हैं। अब वो इनको फरीद जी, जिसने ये मकान बेचा है, क्योंकि अब उनके घर के बाहर ही पोस्टर लगा है, क्या आपकी कोशिश रहेगी उनको सामने लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अगर प्रशासन हमसे कहेगा सहयोग करेगा तो जो लोगों ने देखा उनको पकड़ेंगे, कहेंगे वो बताएंगे लोग कौन थे जी, वो बताएंगे। सर ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा आरोप लगा है। कैसे अब आप इस मामले को, क्या कोशिश आपकी रहेगी, क्या कोर्ट का रुख भी करेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि गंभीर आरोप है सर, यहाँ धर्म की राजनीति से इतर आपके ऊपर नाम लिखकर बाकायदा आरोप लगाए गए हैं। मैडम नाम लिख दिया शरारती तत्वों के द्वारा, इन्होंने उनका नाम तो देते ना जिसने लिखा। अब ये तो इसका कोई वो थोड़ी है जी, भैया, नाम तो देते ना कि हम लिख के दे रहे हैं चैलेंज से, तो कोई बात साबित होती। अब जिस तरह के ये अपने तरीके से उनको प्लानिंग से यार अपने को इसको करना है, माहौल को खराब करना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। फरीद जी आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ अमीन कागजी किशनपोल से विधायक भी जुड़ गए हैं। अमीन जी हमारे साथ फरीद जी भी जुड़े। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक पोस्टर सामने आया, हिंदू पलायन की लगातार बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि आप वहां से विधायक हैं, कैसी स्थिति है वहां हिंदू परिवारों की? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये किसी भी तरीके से पलायन को लेकर मुद्दा नहीं है। किसी एक शख्स ने मकान बेचा, किसी ने खरीदा। मैं ये कह रहा हूँ लगातार पलायन की जो बात है, और कोई आदमी बताए मुझे इसके अलावा कोई दूसरी मिसाल बता दें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हम तो प्रशासन से ये कहा है हमने कि इसकी गंभीरता से जांच करें कि इसके पोस्टर किसने लगाए, ये इसकी जांच होगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्रुवीकरण की जो राजनीति करना चाहते हैं, आप सब समझते हैं कि इलेक्शन का ईयर है, अब आए दिन नई नई बातें ये करके लेके आएंगे, लोगों में प्यार मोहब्बत सौहार्द बिगाड़ने की बातें ये करेंगे, इसका डट के मुकाबला करेंगे। और जो अगर किसी आदमी ने मकान बेचा है और किसी ने खरीदा है, तो इसमें प्रशासन और हम एज ए विधायक मैं क्या कर सकता हूँ ये बताएं। लेकिन ये बात सही है कि किसी आदमी को अगर परेशान होकर मकान बेच के गया है, तो ये साबित करे भारतीय जनता पार्टी कि प्रशासन ने या विधायक ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में मकान बेच के गए। जी, आप कहने में और करने में बहुत फर्क है ना। जी अमीन जी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप यहाँ लेना चाहेंगे, क्योंकि सीधा सीधा आरोप फरीद जी पर तो लगा दिया, हमारे साथ बने हुए भी है वो लगातार। देखिए फरीद का इसके अंदर क्या है, फरीद वहाँ का लोकल पार्षद है, उसके संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में आया, हमने प्रशासन से कहा कि भाई इसकी जांच करो। जिस आदमी ने मकान बेचा है उसने प्रशासन के सामने आके बयान दर्ज करा दिए कि मैंने अपनी मर्जी से 3 साल से मकान बेच रहा था, किसी ने लिया नहीं, जो मेरे को कस्टमर मिला, ग्राहक मिला, उसको बेच के गया हूँ, मेरी इच्छा से बेचा है मैंने। अब इसमें प्रशासन क्या करे, फरीद क्या करे, मैं क्या करूँ बताइए। जी अमीन जी, एक सवाल आपसे भी रहेगा, क्योंकि अब किस तरह से आप लोग इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले हैं, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र भी है और वहाँ ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति को हम नहीं होने देंगे। जितना प्यार मोहब्बत सौहार्द किशनपोल में है, पिछले 20 साल में नहीं देखने को मिला। आज तक किसी तरह की कोई घटनाएं, अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटी। मुस्लिम हो चाहे हिंदू भाई हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एक मकान का मामला है, उसको किसी ने पोस्टर लगा के पलायन जारी। मैं बताऊं इसके अलावा दूसरा कोई आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं कि पलायन जारी, तो पलायन की दूसरी भी तो कोई मिसाल हो। एक आदमी तो कोई भी मकान बेच सकता है, खरीद सकता है। जी अच्छा अमीन जी, एक सवाल आपसे मेरा ये भी, क्योंकि आप भी लगातार कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा देखा गया है, और हमारा जयपुर की बात की जाए, किशनपोल बाजार का इलाका जिस तरह प्रेम और सौहार्द के साथ लोग वहां रहते हैं, जहां ये पोस्टर लगा है अमीन जी, वो इलाका क्या हिंदू बाहुल्य है या मुस्लिम बाहुल्य इलाका? नहीं, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं मैडम,
दोनों पक्ष के लोग बहुत प्यार से, बहुत सौहार्द के साथ रह रहे हैं। अमित जी बने रहेगा हमारे साथ बीजेपी से विधायक रामलाल शर्मा भी जुड़ गए हैं। रामलाल जी, आपका बयान इस मामले पर आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार अब जो कांग्रेस के नेता विधायक यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम कोई ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे। हम तो जो सच है, जो सब देख रहे हैं, जिन्होंने पीड़ित ने जो पोस्ट लगाया है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे मजाक के अंदर कोई पोस्टर नहीं लगाता। दर्द और पीड़ा होती है तभी पोस्टर लगाता है, और कांग्रेस के पार्षद का नाम लिख के पोस्टर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से इनको लेना चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेगी, लेकिन जिस दर्द की वजह से जो पोस्टर लगाया गया है, सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी रामलाल जी, आपके ऊपर ये आरोप भी है कि पोस्टर जो परिवार के लोग हैं वो तो अपनी मर्जी से मकान बेचकर गए थे, पोस्टर भी यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं या नेताओं के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी इस तरीके की राजनीति नहीं करती है, लेकिन बीजेपी वो राजनीति जरूर करेगी जो दमन के आधार के ऊपर, परेशानी के आधार पे, प्रताड़ना के आधार के ऊपर, डर के आधार पे, प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के आधार के ऊपर किसी को मकान बेचने के लिए मजबूर करे, किसी को वहां से घर छोड़ने के ऊपर मजबूर करे, किसी को वहां पर पलायन करने के ऊपर मजबूर करे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अमीन जी, हमारे साथ बीजेपी से विधायक रामलाल शर्मा जी बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से पलायन का मामला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पलायन की बात ये करते हैं तो दूसरी कोई मिसाल बता दें कि इसके अलावा कोई आदमी को परेशान होकर यहाँ से मकान बेच के जाना पड़ा हो, ये साबित कर दें। ये बात कहने में इतने जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की बात करें तो मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छे सभ्य समाज के लिए, जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, उनके बीच में क्या मैसेज जाए? अमीन भाई, इतना तो कह दो कि जांच कराएंगे, 100% जांच कराएंगे कि मकान क्यों बेचे। पहली बात तो ये है कि हम जांच कर रहे हैं मकान क्यों बेचा करेंगे, ये तो पोस्टर किसने लगाए इसकी भी जांच करेंगे जब पता चल जाएगा। निश्चित रूप से अगर किसी ने इस तरीके के तनाव पैदा करने के लिए लगाए पोस्टर तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी रामलाल जी, एक सवाल आपसे। रामलाल जी, आप बेफिक्र रहें, ये कांग्रेस और अशोक गहलोत जी का राज है। अशोक गहलोत जी राज में तभी तो 230 लाख रुपए मिल रहे हैं, सोने की ईंटें भी मिल रही है आपके राज में। सब आप तो मुद्दे की बात करो, जो अभी मुद्दा जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं ना, उसका आप देना पड़ेगा। मंत्री सरकार को भ्रष्टाचार में घेरते हैं, मेरी बात कर रहे हो, अशोक गहलोत जी की सरकार है। मुद्दे की बात ये है कि किसी ने अगर अपनी जरूरत के हिसाब से मकान लगाए, आप उनकी जांच कराइए, जांच में जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इतनी बात तो आप कही है। रामलाल जी, आपके पास वो डेटा है क्या? अमीन जी से अभी डेटा मांगा था, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। आपके पास डेटा है क्या, कितने परिवारों ने पलायन किया? आप तो मैंने कहा अमीन जी को कि सरकार है, इसने लगाए और ये मकान क्यों बेच के गए, क्या मजबूरी थी मकान बेचने की? अगर थी तो किस आधार पे पलायन हो रहा है? कोई अपनी मर्जी से मकान बेच रहा है तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? नहीं, मर्जी से हर कोई आदमी व्यापार करता है, मर्जी से भी बेचते हैं, मर्जी से खरीदते भी हैं, लेकिन कोई पीड़ित को प्रताड़ना करके, उसको परेशान करके, उसको मकान बेच पे मजबूर किया जाए तो वो खुशी से मकान थोड़ी बेच रहे हैं। एक बात का आप मेरे सवाल की बात बताइए, जवाब दीजिए कि अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से कोई मकान बेच के जाता है, इसमें आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा और प्रशासन क्या करेगा? फिर भी अगर आप जो कोई बात कह रहे हैं उसकी जांच कराएंगे कि अगर कोई, सुनिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मजबूरी से मकान बेच के गया है, उसको इतनी आसानी से कोई नहीं बेचता है। सुनिए, परेशानी और कोई आदमी मजबूरी से होता है तभी तो बेचता है। इतना तो आप भी कम से कम नहीं करेंगे। अमीन भाई, यहाँ किशन पोल का आप तो इतना करा दो कि मैं एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना आश्वस्त करता हूँ मेरी विधानसभा के उन बासिंदों को कि किसी को प्रताड़ना के आधार के ऊपर अगर पीड़ित किया गया तो हम उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। जी रामलाल जी, आंकड़ा बता दीजिए ना सर। रामलाल जी, आंकड़ा बता दीजिए अभी तक कितने लोगों ने पलायन किया? मेरी बात पूरी होने दीजिए, रामलाल जी की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं कि ये जो बात चाह रहे हैं कि अगर किसी आदमी ने परेशान होकर मकान बेचा है, इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम राज में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई आदमी परेशान नहीं हो। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि परेशान होकर बेच के गया है, ये साबित करें तो, और इसके अलावा कोई दूसरा मामला बताएं कि कोई दूसरा संज्ञान में हो इनके, वो भी बताएं हमें। कैसे साबित करेंगे रामलाल जी आप ये? अरे अमीन जी सबको पता है, रामलाल जी सबको पता है। आप राम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सामने कई तरीके के दृष्टांत आते हैं, उनको आप इसी तरीके से आप वाकिफ हो।
आप चैनल के ऊपर इतने साफ सुथरे बनने की आप में कोशिश करें, वो कोई मानने वाला नहीं है। आपको भी पता है कि किस तरीके से लोग परेशान होकर मकान बेचते हैं, किस तरीके से लोगों के सामने संकट पैदा होता है। आप तो देखिए ऐसा है, मैं एक बात कहूँ, ये तो आपने जो मकान बेचने वाला है उससे बात करी क्या? आप जो बात कह रहे हैं आपको बात करनी चाहिए। पोस्टर लगे हुए हैं ये प्रमाण नहीं है क्या? जो पोस्टर लगे हैं ये प्रमाण नहीं है? कोई खुशी से पोस्टर लगाएगा? आप और मैं, हम दोनों चलते हैं, आप आइए मेरे साथ। जिसने मकान बेचा है उसको थाने में बुलाते हैं, उससे प्रशासन के सामने बात करते हैं कि आपने मकान अपनी मर्जी से बेचा है या किसी दबाव में बेचा है। सामने हो जाएगा। आप आइए ना मैदान में। बिल्कुल मैदान में हम तो अमीन भाई चिंता मत आप करो। आइए ना, कब आ रहे हैं बताइए आप थाने में, मैं बैठा हूँ, आपको इंतजार करूँगा। बताइए अमीन भाई चिंता मत करो। ये ध्रुवीकरण की बात मत करो रामलाल जी, आप एक जिम्मेदार विधायक हो। रामलाल जी, अमीन जी हमारे साथ पार्षद कांग्रेस के फरीद जी भी बने हुए हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया। फरीद जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? पहले तो मानेसर तक जाती है और फिर जब भंवर लाल जी मुख्यमंत्री जी के साथ दूसरी बात मत करो, चलने का चौड़ी बात मत करो। फरीद जी, आपको आवाज मिल रही है? बात करो मेरे भाई। आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और विधायक अमीन कागजी दोनों जुड़े हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या अभी इस मामले पर? बुलाते हैं। जी, हमारे साथ लगातार अमीन कागजी, विधायक किशनपोल और रामलाल शर्मा बीजेपी विधायक और प्रवक्ता बने हुए हैं। रामलाल जी, क्योंकि आंकड़ा हमने मांगने की कोशिश की थी, तो जो विधायक कह रहे हैं अमीन कागजी जी, इनका कहना है कि ये पहला मामला है जब इस तरह का कोई पोस्टर सामने आया हो। आपके पास कोई आंकड़ा है क्या, कितने लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं किशनपोल इलाके से? चलिए, विधायक अमीन कागजी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमीन जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि रामलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी इस तरह का कार्य नहीं करती, लेकिन आपने ये भी कहा कि रामलाल जी चलिए हमारे साथ और उन लोगों से बात करिए जिनका ये घर है। अब क्या आप इस मामले में जाकर उन लोगों से बात करने वाले हैं? चलिए देखिए, ये पूरा मामला एक बार आपको वो पंपलेट भी दिखा देते हैं जो लगा है, किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी और जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद को बनाया है। देखिए, फरीद कुरैशी नाम यहां लिखा गया है। स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर, लेकिन चौंका दिया इस मामले में, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर का किशनपोल इलाका, जहां बड़ी संख्या में हिंदू परिवार और मुस्लिम समुदाय दोनों के ही लोग रहते हैं। जब हमने जानने की कोशिश की विधायक से कि ये जो इलाका है जहां ये पोस्टर लगा है वो मुस्लिम बाहुल्य है या हिंदू बाहुल्य, तो उनका कहना था कि इस इलाके में हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। अब क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया है, राजनीति गरमाई है मुद्दे पर, आरोप यहाँ बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण का लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे ध्रुवीकरण से जोड़ करके देख रही है। अब देखने लायक ही रहेगा कि जब ये परिवार के जो लोग हैं जिनके घर के बाहर ये पोस्टर और पंपलेट लगा है, उनका इस मामले में क्या कहना रहता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं।